आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। पहलगाम में सियाहों पर दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ फारबिसगंज में कैंडल मार्च, बेदार शहरियों ने यकजहती का मुजाहरा किया। फारबिसगंज जम्मू व कश्मीर के पहलगाम में सियाहों पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ हफ्ता की शाम फारबिसगंज में बेदार शहरियों के बैनर तले एक शानदार कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू होकर स्टेशन चौक तक पुरअमन तरीके से निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत करके दहशतगर्दी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा और मोमबत्तियां लेकर दहशतगर्द के खिलाफ इत्तेहाद का मजबूत पैगाम दिया। मार्च के इख्तिताम पर शोहदा को खैराज अकीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। समाजी कारकुनान और नौजवानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। भारतीयों की जो हत्या हुई है उसका बदला पूरा हो सकता है, इसलिए अब केवल पानी रोकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि भारत के बुलेट पाकिस्तानियों के सीने को छलनी कर सिंधु में पाकिस्तानियों के खून बहनी चाहिए। तब असल मामले में, सही मामले में जो सैलानी हमारे शहीद हुए हैं उसका सही बदला। हिंदुस्तान के तमाम सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उसका श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाले और इस पर भारत सरकार जो है कार्रवाई करे, जो आतंकवादी है उसको सबक सिखाए। इसी के इंतजार में पूरे हिंदुस्तान की जनता है। हम लोग इसका मुकम्मल करते हैं, इनका घोर भर्त्सना करते हैं और जो शहीद हुए हैं पर्यटक उसके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से देश में सरकार है, बड़े बड़े आतंकवादी हमले हो रहे हैं। मेरा कहना है कि जनता को हर घटना में जात धर्म में गुमराह कर रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान सदमे में है, दुख में है और वह सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों की हत्याएं हुई है। और ये कैसा 56 इंच का आपका सीना था जो आपके घर में घुसकर आपके लोगों को मार के कोई चला जाता है और आप कहते हैं कि मैं पानी बंद करूंगा, आप कहते हैं कि मैं कड़ा एक्शन लूंगा, आप चुनावी रैली कर रहे हैं। मैं 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं, आज पूरा देश इस घटना से दुखी है और इसमें जो भी बैड एलिमेंट है वो जात धर्म खोज रहे हैं, उसकी भी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और कहना चाहते हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए आपने धारा 370 हटाया था। ने पुलवामा हमले के बाद कहा था कि जितने भी जवान शहीद हुए हैं मैं नए वोटरों से अपील करता हूं कि उनको वोट देकर सच्ची श्रद्धांजलि दें। मैं कहना चाहता हूं कि ये देश नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। आज अगर हमारे साथ जुनैद खड़ा हुआ है तो हमारे साथ राजेंद्र भी खड़ा हुआ है, हमारे साथ मयंक भी खड़ा हुआ है, हमारे साथ हर वो लोग खड़े हुए हैं और ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हम लोग तमाम लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी करेंगे। हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं। हम लोग एक स्वर में नारा लगाएंगे कि आवाज दो, आवाज दो आतंकवाद के खिलाफ। जो कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके फारबिसगंज जागरूक मंच के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। उसके जो शहीद हुए हैं उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और उस परिवार के साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं और हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये तो मेरी प्रश्न चिन्ह ये भी है कि भारत सरकार के जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। जब हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके बाद उससे पहले जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो मेरा एक ही गुजारिश रहेगा कि भाई नरेंद्र मोदी को अपने बयान को एक बार सुन लें। और कश्मीर के पहलगाम में जो भी हमारे पर्यटक भाई जिनकी जान गई है उनके प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। पूरा युवा परिवार, फारबिसगंज परिवार उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और पूरा देश गमगीन है। देश एक तरीके से सभी हमारे साथियों ने, बड़े भाइयों ने आपको सब बातें बताई है। बात बस इतनी सी है कि अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए और पूरा देश एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ा है। सरकार जो भी एक्शन लेती है आतंकवाद के खिलाफ, उसके साथ हम लोग पूरा देशवासी, पूरे विपक्ष एक साथ खड़े हैं सरकार के। और यहाँ ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक तरीके से देश की अस्मिता पर सवाल उठता है। तो जब देश की अस्मिता की बात आती है तो हम लोगों को एकजुटता के साथ, बिना किसी राजनीतिक टिक्का टिप्पणी के, एक साथ खड़े होकर के आतंकवाद के खिलाफ जितना भी ज़्यादा चोट होना चाहिए सरकार को करनी चाहिए। और सरकार को विशेषकर इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कब तक इन तरीके की चीज़ों को सहेंगे।